Hello students, let's learn the chapter 4 of your informatics practices course, that is lists and dictionaries. We have to learn about how to use lists and dictionaries and what are they. लिस्ट नाम है, जैसे सपोज करो आप कुछ लिस्ट बनाते हो, घरों में भी सामान लाना है चाहे कुछ भी लाना है, दैट इज़ लिस्ट, राइट. विल स्टार्ट विथ लिस्ट. तो सिमिलर थिंग्स यहाँ भी हम लिस्ट कुछ क्रिएट कर सकते हैं. लिस्ट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मतलब आइटम्स. लेट्स बिगिन. लिस्ट्स होते क्या? ऑर्डर्ड सीक्वेंस. ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स. सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स और आइटम्स जिससे वो बनने होते हैं. आइटम्स, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग इट कैन हैव एनीथिंग, नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स. एलिमेंट्स कैन बी स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, नंबर्स मतलब फ्लोट्स, डेसिमल पॉइंट्स वाले, और मिक्स ऑफ इट और लिस्ट विद इन अ लिस्ट. लिस्ट विद इन अ लिस्ट. एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. दे आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से, ठीक है. एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. जैसे सपोज कीजिए हम मिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं. मान लीजिए लिस्ट वगैरह कुछ क्रिएट करना है, प्रोग्राम लिखना है, तो हम क्या होता है पाइथन में मैंने बताया था, पाइथन शेल में क्या आएगा, ये चीज़ें दिखनी चाहिए, 3 एरो, ठीक है. तो हम लिस्ट मान लीजिए क्रिएट करना है, तो राइट लिस्ट 1, किसी भी चीज़ का क्रिएट करना, उसको वैल्यू शाइन कीजिए. सपोज मैं लिख दूँ 1, 3, 9, 10, 12, कुछ भी. तो एक लिस्ट क्रिएट हुआ. इज़ द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. आपको चाहिए कि कुछ कमेंट रखना, याद रखने के लिए क्या है, तो आपको एक हैश लाइन से कमेंट ऐड कर सकते हो. हैश लाइन से ये रन नहीं होगा प्रोग्राम में, ये जस्ट हमारे यूज़र के लिए है कि क्या लिखा है हमें मुझे याद रहे. यहाँ पर लिख सकते हो कि लिस्ट 1 इज़ फॉर नंबर्स. इस तरीके से आप लिखोगे. फिर ये अगर तुम्हें देखना है क्या है इसके अंदर, तो आप प्रिंट कर दो, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है. तो ये इधर नीचे वैल्यू पुट कर प्ले कर देगा, क्या 1, 3, 9, 10, 12 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है. अगर मान लो कुछ अल्फ़ाबेट्स का भी अगर लिस्ट क्रिएट करें, तो लिख सकते हो लिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स. लिस्ट 2 इज़ फॉर अल्फ़ाबेट्स. तो इस तरीके से फिर से वही ये आना चाहिए लाइन, तभी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. लिस्ट 2 A B C D E F जितना तक है. और ये भी देखना है कि लिस्ट 2 में क्या है. इफ़ यू वांट टू सी कि लिस्ट 2 में क्या है, तो क्या करोगे, फिर से वही कर दो, प्रिंट लिस्ट 2. तो यहाँ पे वो प्रिंट करके दिखा देगा क्या A B C D E F तक है, ठीक है. तो इस तरीके से करते हैं. अच्छा, लिस्ट के अंदर जो पोजीशन होता है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है. पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, ठीक है. जैसे मान लीजिए एक लिस्ट आपने ये क्रिएट किया, जैसे ये बोला 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी. तो फर्स्ट पोजीशन को 0 से बोला जाता है, सेकंड पोजीशन 1, थर्ड पोजीशन 2, ये 3, ये 4. फर्स्ट को फर्स्ट पोजीशन से नहीं दिया जाता है, ठीक है. फर्स्ट का मतलब होता है, एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. स्टार्टिंग पोजीशन की जाती है कहाँ से, 0 से. ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप मिक्स करना चाहो तो अल्फ़ाबेट और
नंबर्स का, तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। अब क्या करोगे, मान लो लिस्ट 3 क्रिएट, तो लिख दो लिस्ट 3 इज़ मिक्स्ड लिस्ट क्रिएट कर लो कुछ भी। जैसे मान लो ऐसे करो लिस्ट 3 2 4 10 नीरज, ठीक है। और स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है, तो इसको हमेशा इसमें रखते हैं। हो गया। अब इसको देखना हो तो प्रिंट कर लो इसे, प्रिंट लिस्ट 3, तो आपको नीचे दिखेगा 2 4 10 नीरज, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। लिस्ट के विदिन लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट। मान लो एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट 4 इज़ लिस्ट विदिन लिस्ट, लिस्ट विदिन लिस्ट के अंदर ही लिस्ट क्रिएट किया है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करो लिस्ट 4, ठीक है, कुछ भी लिखो उसके अंदर। ये तो एक सबसे बाहर वाले का लिस्ट हो गया। अब इसके अंदर लिस्ट के अंदर तो एक और ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। लिखो इसके अंदर कुछ भी, जैसे कि मान लो मैं लिखूँ 2 4 6, एक लिस्ट हो गया, ठीक है। 2 4 6 हो गया। इस लिस्ट को क्लोज कर दो, फिर दूसरा लिस्ट बनाओ, मान लो नीरज, ये दूसरा लिस्ट हो गया, और क्लोज कर दो। तो एक लिस्ट ये था, मतलब ये लिस्ट 1 है, लिस्ट ये भी एक लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट विदिन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अब इसको आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट लिस्ट 4, तो ये ऑप्शन भी देता है, तो नीचे लिस्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रिंट होगा, यही चीज़ लिख जाएगा 2 4 6, ठीक है, नीरज। लिस्ट विदिन लिस्ट, एक क्लोज हुआ और एक बाहर वाला, तो ये लिस्ट विदिन लिस्ट क्रिएट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस होते हैं, यही लिस्ट कहलाता है, और इस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब होता है कि किस तरीके से एक्सेस किया जाए, मतलब कैसे किसी एक एलिमेंट को निकालें। अभी तो हमने क्या किया, प्रिंट किया लिस्ट 3, तो सारा चीज़ दे, मैं जो एक को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, तो होता है एक्सेसिंग लिस्ट, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। किसी भी लिस्ट में कैसे एक्सेस किया जाता है, वैल्यू लेनी हो किसी एक की। तो मान लीजिए मैं एक लिस्ट बना दूँ, जैसे सपोज कीजिए लिस्ट मैंने बनाया, लिस्ट 1, क्या बनाया 6 12 18 24 30, कुछ भी। अगर मुझे देखना है पोजीशन, जैसे मान लीजिए इसमें से मैं थर्ड देखना चाहता हूँ, तो थर्ड कौन सा है, 18 है, सिर्फ इसी को प्रिंट करना है। तो याद है मैंने इसी का पोजीशन बताया था। थर्ड के लिए आप क्या करोगे, सेकंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप नीचे लाइन लिखोगे लिस्ट 1 ब्रैकेट 2, लिस्ट 1 ब्रैकेट 2, ठीक है, और एंटर करोगे तो ये आपको प्रिंट करेगा क्या, 0 1 2 18, क्या दिखाएगा आपको रिजल्ट, 18 दिखाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिस इज़ 0 पोजीशन, दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, दिस इज़ सेकंड पोजीशन, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। फर्स्ट पोजीशन को 0 असाइन करते हैं, तो लिस्ट अगर 0 करते तो 6 दिखाता। इस तरीके से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा कर दो फिर उसी में, मान लो इस बार आपने किया लिस्ट 2, इस बार कर दो लिस्ट एक्सेस करने के लिए लिस्ट 1 4, तो क्या दिखाएगा, 4 कौन सा नंबर है, 30, तो आपको आंसर दे देगा 30। मान लीजिए कितने तक है यहाँ पे, 0 1 2 3 4। मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल था, आउट ऑफ रेंज कंडीशन, आउट ऑफ रेंज। अगर मैं लिख दूँ लिस्ट 1 6, तो 6 तो कुछ है ही नहीं, ठीक है,
कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको एरर फ्लैग कर देगा, लिस्ट आउट ऑफ रेंज, लिस्ट आउट ऑफ रेंज। तो इस तरह की एरर फ्लैग कर देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, टू फाइंड द लेंथ ऑफ, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, टू फाइंड द लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट मतलब कि लिस्ट है, इसमें कितने आइटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, तो वही लेंथ हुआ है इसका, 5 आइटम्स है। तो वो कैसे पता लगाएंगे डायरेक्टली किसी लिस्ट में, मान लो कोई बहुत बड़ा लिस्ट है, मुझे पता नहीं है, तो करते क्या है, इसमें हम लिख देंगे, मान लो लिस्ट 1 में है तो लिखेंगे क्या, n इज इक्वल टू LEN, ठीक है, और लिस्ट 1 की वैल्यू लिख देंगे 1, उसके बाद लिखेंगे प्रिंट n, प्रिंट n, तो प्रिंट कर देगा कितना आइटम है इसमें, 1 2 3 4 5, तो नीचे देगा 5। सही बात भी है, इसमें टोटल कितना आइटम है, 5 आइटम है, ये लेंथ बताता है कितने आइटम है इसमें, ठीक है। अगर मुझे लास्ट एलिमेंट पता लगाना है, ठीक है, क्या पता लगाना है, लास्ट एलिमेंट पता लगाना है,